Assalamualaikum students. This is our next class of 9th class physics. In this class we will deal with system international of units. Students, इस क्लास के अंदर हम सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स क्या होता है इसको डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिट्स का जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके अंदर हम दो यूनिट्स को एक्सप्लेन करेंगे, बुनियादी यूनिट और माखूज यूनिट्स, बेस एंड डिराइव यूनिट्स। तो इसको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको यूनिट्स हम क्यों किसी क्वांटिटी के साथ यूनिट्स लगाते हैं, इसको क्यों एक्सप्लेन करते हैं। तो यूनिट्स लगाना बहुत ही अहम होने वाला है हमारे जो है इस दुनिया में। जैसे हम कोई चीज़ फॉर एग्जांपल लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो हम अगर दूध लेने के लिए जाते हैं तो हम ये तो नहीं कहते हम 1 किलोमीटर दूध लेकर आए हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं कहते। हम कहते हैं 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस कवर करने के लिए मतलब डिस्टेंस को कवर करते हैं, जब हमसे पूछा जाता है कि भाई कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम कहते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। हम ये तो नहीं कहते 5 किलोग्राम डिस्टेंस कवर किया है, बिल्कुल नहीं। तो हर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के लिए, हर एक स्पेसिफिक ख़ास मिकदार के लिए एक ख़ास यूनिट होता है जिसको हम मेजरमेंट में लगाते हैं कि वो हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। तो इसलिए हम यूनिट्स को एक्सप्लेन करते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम, इसकी तारीख क्या है, ये कब बना, कैसे बना, उस पर जो है हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। तो शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स जो है, पहले भी उनको एक्सप्लेन करने के लिए, बनाने के लिए बहुत सारे जो है साइंटिस्ट इकट्ठे हुए दुनिया में कि दुनिया के सामने एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसको पूरी दुनिया तस्लीम करे। तो उसके लिए जो है 10 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब 10 जनरल कॉन्फ्रेंसें हुई, लेकिन फिर भी इस सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सके वो। जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस के अंदर 1960 में, तो उसमें इस सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम। द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, 11th जनरल conference in 1960 is held in Paris to adopt a worldwide system of units and measurements which is called System International of Units। 1960 के अंदर पेरिस में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर इस सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया। तो इसके अंदर दो जो यूनिट्स हैं उसको एक्सप्लेन किया गया, बेस और डिराइव यूनिट्स। बेस और डिराइव। बेस यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे यूनिट्स जो बेस या बुनियादी मिकदारों को इस्तेमाल करते हैं, बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कहते हैं बेस यूनिट्स। द यूनिट्स बाय विच वी कैन एक्सप्लेन बेस क्वांटिटीज। अब ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, किताबों में वैसे और लिखी हुई है, तो ये मैंने अपनी तरफ से मतलब जो आसान जो मुझे लगा है कि बच्चों के लिए, वो मैंने इसको यहाँ पर राइट किया है। द यूनिट्स बाय विच वी कैन एक्सप्लेन बेस क्वांटिटीज, ऐसे यूनिट जिनकी मदद से हम बुनियादी मिकदारों को एक्सप्लेन कर सकें, उनको कहते हैं बेस यूनिट्स। अब इसमें कौन कौन से हैं, हमने 7 जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी, उनके यूनिट्स जो हैं वो बेस यूनिट्स हैं। जैसे मास का हमने पढ़ा किलोग्राम, इस तरह लेंथ का हमने पढ़ा मीटर, इसी तरह से टाइम का हमने पढ़ा सेकंड इसका बेस यूनिट होता है। इसी तरह से टेम्परेचर का हमने केल्विन पढ़ा, के से ज़ाहिर करेंगे। करंट
या इलेक्ट्रिक करंट भी इसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का हम कहते हैं एम्पेयर, इसको ए से जाहिर करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने पूरा लिख देना है, इसका होता है मोल, इसको म्यू लिखते हैं। इसी तरह से और भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ में ही रहता है, उसको लिख देते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, CD, कैंडेला होता है, कैंडेला। इसको आपने लिखना है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इसको उर्दू में लिख सकते हैं। इसके बाद डिराइव क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? डिराइव क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो डिराइव यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो डिराइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन derived quantities. अब ये कौन कौन से हैं, इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया है क्वांटिटीज़ में, डिराइव क्वांटिटीज़ में। जैसे स्पीड, हमने कहा स्पीड का होता है फार्मूला, इसका होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये डिस्टेंस और टाइम की रेशो से, फासला और वक्त की रेशो से मिलकर बनती है स्पीड कौन कहते हैं? टोटल डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल टी के किसी बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, उसको हम कहते हैं स्पीड। तो ये एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हम लेते हैं मीटर और टाइम का हम लेते हैं सेकंड। तो ये हमारा क्या है? बेस यूनिट है। इसको लिखें मीटर पर सेकंड, मतलब यूँ भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। इसी तरह से वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो एक चीज़ है, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से, मतलब वेलोसिटी का हम डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम इसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, स्पीड की डायरेक्शन नहीं। लेकिन मैग्नीट्यूड के लिहाज से इसका भी मीटर, टाइम का होता है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। इसका भी इसी तरह से एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, और ये नीचे टाइम है तो सेकंड। मतलब हम इसके यूनिट्स लिख रहे हैं। यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें फार्मूला भी चाहिए, तो फार्मूले के ज़रिए से हम इसके यूनिट्स बना रहे हैं। अभी आप जो है इसको समझते रहें, इंशाल्लाह दूसरे जो चैप्टर है हमारा काइनेमेटिक्स, उसके अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इनके नाम और यूनिट्स को देखते रहें। तो ये क्या बन जाएगा? मीटर, ये सेकंड ऊपर जब जाएगा तो ये पर सेकंड, और ऊपर जाएगा तो ये मतलब 2 सेकंड आ जाएंगे। इसको हम मीटर पर सेकंड या फी सेकंड, इसको इस तरह से पढ़ते हैं। इस तरह से फोर्स का फार्मूला होता है ma, मास का हम लेते हैं किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का ये हमने निकाला हुआ है मीटर पर सेकंड के। ये फोर्स का आ गया, इसको न्यूटन भी कहते हैं। इसी तरह से प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स लगाया कितने एरिया पर, इसको हम कहते हैं प्रेशर भी एक डायरेक्ट क्वांटिटी है। और इसके यूनिट्स क्या बनेंगे? देखें, फोर्स का यूनिट क्या हो गया? ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स का आ गया। एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये 1 मीटर से कैंसर, तो बन गया किलोग्राम। मीटर ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, और ये सेकंड। इसी तरह से और भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का हो गया किलोग्राम, वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ये जो है स्टूडेंट्स, ये डिराइव यूनिट्स जो है इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपनी बुक्स में लिख सकते हैं। ये डेंसिटी का हो गया, इस तरह से ये प्रेशर का हो गया डिराइव यूनिट, फोर्स का ये हो गया, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। इसी तरह से एक्सेलरेशन का ये हो गया, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, स्पीड का भी मीटर पर सेकंड। आप इनके नाम याद रखें और इनके यूनिट्स याद रखें। फार्मूले वो बाद में डिस्कस करेंगे हम दूसरे चैप्टर में। थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टूडेंट्स। ये इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा।